Praise the Lord. वेलकम टू महानेम टीवी। एक बार फिर से महानेम टीवी में आपका स्वागत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं इस फैमिली सीरीज के लिए। हम धन्यवाद कर रहे हैं कि परमेश्वर हम सबको बरकत दे रहा है और आज के दिन में एक बार फिर आपसे मिलने के लिए हम लोग ललाहित हैं। वी आर ईगर टू मीट यू और हम परमेश्वर की वो बातें अपने आप को बताना मांग रहे हैं और आपको बताना मांग रहे हैं जिनसे परमेश्वर ने हमें बरकत दी है, और हम भरोसा रख रहे हैं कि परमेश्वर आपको भी बरकत देगा। Hallelujah. We are so thankful to God. हम खुदा बाप का धन्यवाद करते हैं कि वो हमें अपनी राहों पर, अपनी बातों पर, अपने वचनों पर चला रहा है और हम जिंदगी जीने का एक अच्छा तरीका सीख रहे हैं, अपने परिवारों में रहने का एक अच्छा तरीका सीख रहे हैं, उसकी मानंद बनने का, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो हमारा यही है that we should become like him. It's difficult, but it's doable. मुश्किल है लेकिन कोशिश करी जा सकती है कि हम यीशु मसीह की मानंद बनने पाएं, उसकी बातों में बढ़ने पाएं, उसके वचन में बढ़ने पाएं। एंड आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि खुदा बाप इन सीरीज से, इन बातों से, अपने वचन से हमें सिखा रहा है। एंड टुडे वी आर हियर टू टॉक अबाउट समथिंग व्हिच इज वेरी इंटीग्रल टू अस। अभी हमने अपनी सीरीज में हम लोग 4 पार्ट्स ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। वी हैव कवर्ड हस्बैंड, वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड हाउ टू लीव अ गॉडली लेगेसी फॉर आवर चिल्ड्रन। सो दीज 4 पार्ट्स के 4 पार्ट्स हम खत्म कर चुके हैं। एंड टुडे व्हेन वी आर ऑन द 5th पार्ट, सिर्फ एक ही बचा है अब। एंड व्हेन वी आर ऑन द 5th पार्ट, वी वांट टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग, एक ऐसी बात के बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं जो कहने को तो बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत जरूरी है। इस वचन में अगर मैं और आप देखें ना, तो उससे बड़ी दूसरी बड़ी आज्ञा है जो मुझे और आपको इस वचन में मिली है। एंड आई थिंक वी ऑल वुड हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यीशु मसीह जब इस संसार में था, अपनी सेवकाई को कर रहा था, उसने 2 आज्ञाएं दी थी। फर्स्ट वाज love your God, yes, with all your heart, with all your soul, with all your strength and with all your soul. Right. अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति के अनुसार उससे प्रेम रख। और दूसरी आज्ञा थी, मेरा हुक्म ये है कि तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखो। His second commandment was कि उसने चाहा तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। These 2 were the most important commandments. हमारी पूरी सेवकाई इस बात पर आधारित होती है कि हम अपने परमेश्वर से प्यार करें और फिर एक दूसरे से प्यार करें। आज हम इसी बात पर आपसे बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। We want to talk about love, not the love that we have for each other, as I always say, but the love that God has for us. Yes. क्योंकि वो उसी प्रेम से चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। That love is deep. That love is not on the surface. Right. सिर्फ feelings पे बेस नहीं होता, momentary नहीं होता। You know that love is out of deliberation. That love is out of compassion. Yes. That love is very very intentional. वो हमें मोटिवेट करता है कि हम एक दूसरे के साथ में बने रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें। जब तक वो प्रेम जो परमेश्वर का प्रेम है मेरे और आपके अंदर नहीं होगा, तब तक मैं और आप कभी भी एक दूसरे को उस प्यार से नहीं प्यार कर पाएंगे जो परमेश्वर ने दिया है। अगर हम एक दूसरे को अपने प्यार से या अपनी स्ट्रेंथ में होकर एक दूसरे को प्यार करेंगे तो वो बहुत अनस्टेबल होगा। वो कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी बदल जाएगा, कभी खत्म हो जाएगा। You know, all these things will come, but the love that God gives us in our heart, if we love each other in that love, that is going to be there for a very very long time. Very true. And that is what we are going to talk about today. So quickly, जल्दी से वचन की ओर चलेंगे, वचन से सीखेंगे, फिर से इफिशियंस की पुस्तक में चलेंगे। We will again go back to the book of Ephesians, इफिसियों की पत्री, उसका 4था अध्याय और उसकी 32nd वर्स। द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 32। यहाँ पे पौलुस फिर से कलीसिया से, इफिशियंस के चर्च से, इफिसियों की कलीसिया से एक बात कह रहा है और उनको जीने का तरीका बता रहा है, एक दूसरे से बातचीत, एक दूसरे से रिलेशनशिप का तरीका बता रहा है। एंड ही सेज, आई विल रीड इट फॉर यू इन इंग्लिश। ही सेज, बी काइंड, राइट, एंड कंपैशनेट टू वन अनदर, forgiving each other, yes, just as in Christ
God forgave you. एक दूसरे पर कृपालु Yeah. और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो. Be kind and compassionate to one another. आप कहेंगे ये वर्स जो है, जैसे इसमें लिखा है कि forgiving each other just as in Christ God forgave you, कि हम एक दूसरे के पाप क्षमा करें. आप कहेंगे शायद हम एक दूसरे, मतलब ये हम बताना चाह रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ पाप तो करते ही हैं. You know, but what I am trying to tell you is हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, और हम अपने शरीर में होकर, you know, our love is not perfect. Right. When we are in this body, when we are in this world, our love, howsoever much we may try, our love will never be perfect. It will always be flawed. उसमें कहीं ना कहीं, हमारे प्यार में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाएगी, कुछ बात उसको complete नहीं कर पाएगी. But you know, when we have that love for each other which comes from God, it will help us कि हम एक दूसरे के बातों को जो शायद हमें कहीं पे हर्ट भी कर रही हैं, उनको हम ढांप देंगे, उन्हें हम ढांप देंगे. We will cover them up so that we all grow in God's love together. True. Right? And that is why this verse says, be kind to one and compassionate to one another. क्योंकि अगर परमेश्वर पिता, हमारा परमेश्वर हम पर कृपालु नहीं होता, हम पर करुणामय नहीं होता, तो अपने पुत्र यीशु मसीह को कभी हमारे पापों के लिए बलिदान करने को ना भेजता. क्योंकि उसने हमसे ऐसा प्यार किया, हम पर ऐसा कृपालु रहा, हम पर ऐसा करुणामय रहा, इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के बलिदान के लिए, छुटकारे के लिए भेज दिया. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू डू. वी नीड टू बी फॉरगिविंग, वी नीड टू बी कंपैशनेट, वी नीड टू बी काइंड to each other so that we continue to grow in the likeness of Jesus. Right. बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप. एंड माय बाइबल सेज बी काइंड टू वन अनदर, टेंडर हार्टेड. मेरा थोड़ा डिफरेंट वर्जन है मेरा. टेंडर हार्टेड का मतलब होता है मुलायम दिल. सख्त दिल मत हो जाओ, क्योंकि कभी कभी हम लोग ऐसे हो जाते हैं, हमें कोई फर्क, हमने तुम्हें माफ कर दिया, हमें अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हमें अब तुमसे कोई लेना देना नहीं. नाउ दिस इज नॉट बीइंग टेंडर हार्टेड, दिस इज नॉट बीइंग कंपैशनेट. परमेश्वर तो मेरे अपराध के लिए मुझे यही बताता है बाइबल में कि तुम्हारे अपराध चाहे किसी भी रंग के क्यों ना हो, मैंने उसको अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया और फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा. नाउ दिस इज व्हाट वी नीड टू डू एज अ फैमिली. एंड नाउ टुडे वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट आवर इमीडिएट फैमिली, जैसे पति, पत्नी और बच्चे, हम सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहे. हम आज आपके पास में एक बात लेकर आए हैं, that we are going to tell you and we are going to expect from us and you as well, that even our extended family needs our love, even our extended family needs our compassion, needs our tender heartedness. हमें लगता है नहीं इनसे ठीक करना जरूरी है क्योंकि इनके साथ तो मुझे रोज रहना है. ये सोचे नहीं इनसे ठीक करना जरूरी है क्योंकि इनकी शक्ल मुझे रोज देखनी है. बच्चों के साथ तो ठीक करना ही पड़ेगा भाई, वो तो हमारे ऑफस्प्रिंग है, वो तो हमारे बच्चे, उनको तो हम नाराज कर ही नहीं सकते, उनसे हम कितने समय तक नाराज ले लेंगे. लेकिन आपको मालूम, हम अपने एक्सटेंडेड फैमिली के लिए ऐसा नहीं सोचते. हमें लगता है मामू मामी है, चाचा चाची हैं, अरे कजन्स हैं, अरे वो अपनी जिंदगी जिए जैसे जी रहे हैं. जब वो हमसे बात नहीं करना मांगते तो हम उनसे क्यों बात करें? अगर वही हमसे रिश्ता नहीं रखना मांग रहे तो हम उनसे क्यों रिश्ता रखें? ये हो सकता है कि आपका कभी ना कभी किसी ना किसी से अनबन हो गई, और ऐसी अनबन हो गई कि आप अब शायद उसको मेंड नहीं करना मांग रहे. लेकिन मैं एक बात समझता हूं, आपके बच्चे और हमारे बच्चे जो हमें, जैसा हमने बोला भी है, हमारे बच्चे जो हमें करता हुआ देखते हैं वही सीखते हैं. What you teach them is one thing, but what they see is what they learn. और जब आपको ये बोलते हुए घर में कभी कभी बात करते हुए देखेंगे, अरे छोड़ दो मेम साहब, उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं, फोन मत करना उनको, बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं उनसे कोई भी रिश्ता रखने की. अब वो बच्चे आपकी इस बात को सुन रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं इस बात को बैठा लेंगे कि बात उन्हीं से करो जो तुमसे ठीक से बात करे. एक्सटेंडेड फैमिली, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर फैमिली. आपके कजन्स, आपके बच्चों के कजन्स, दे आर अ पार्ट ऑफ योर फैमिली. दे हैव बीन put in your family. The circle of your family is not small. The circle of your family is big. बड़ा है वो दायरा आपके परिवार का. और परमेश्वर का वचन एक बात कहता है, जैसे अभी मेरी मैम साहब आपको बहुत अच्छे से बता रही थी, यूहन्ना की इंजील उसका 15वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत. ये बातें हमें ना मुंह जुबानी रटी हुई हैं. यूहन्ना की इंजील उसका 12वां अध्याय, उसका 15वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत कहती है, दिस इज माय कमांडमेंट
that you love one another as I have loved you. अभी आपको जैसे एकता बता रही थी, प्रेम हमें वैसा करना है जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा। और हिंदी में लिखा है, मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ये बात नहीं बोल रहा, ये ऐसे ही आनंद फानन में परमेश्वर यीशु मसीह ने नहीं बोल दिया, ये बाइबल कहती है मेरी आज्ञा। दिस इज माई कमांडमेंट। 10 कमांडमेंट्स आपने पढ़ी है ना, हम उनको मानने की कोशिश करते हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ कमांडमेंट दैट यू नीड टू लव वन अनदर। हमें लगता है नहीं, लव वन अनदर का मतलब ये जो दिख रहा है उससे प्यार कर लो, जो नहीं दिख रहा उससे प्यार नहीं करो। नहीं, योर एक्सटेंडेड फैमिली ऑल्सो नीड्स योर लव। मेरे को एक वाकया अपनी जिंदगी के बारे में याद आ रहा है, बहुत अभी मेरे ख्याल 12 साल पुरानी बात होगी है, 12-13 साल पुरानी बात होगी है। हम लोग एक एज अ फैमिली एंड इवन आवर एक्सटेंडेड फैमिली वी वेंट टू अ हिल स्टेशन। बहुत अच्छा हमारा समय रहा, हमने खूब एंजॉय करा, अपनी अपनी कार्स में गए थे, हमने एक टैक्सी हायर करी थी, हम लोग गए, हमने खूब एंजॉय करा। लेकिन वापस आते आते कुछ अनबन हो गई, थोड़ी सी कहासुनी हो गई विद आवर एक्सटेंडेड फैमिली, और हम बड़े ही डल मूड में वापस आए। जो हमने 3-4 दिन बहुत खुशी में बिताए थे, पहाड़ों को जाके देखा था, साथ में बैठ के आलू के पराठे खा रहे थे, सुबह सुबह उठ के भाग रहे थे, हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे उस समय, और हम लोगों ने, लेकिन जब हम वापस आ रहे थे हमारा मूड बहुत डल हो गया था, हम बहुत पुट ऑफ से हो गए थे। और वो फ्राइडे का दिन था, हम सैटरडे के दिन में अपने घर में वापस आ गए। नेक्स्ट डे वाज संडे, वी वर टू गो टू द चर्च। एंड जब हम चर्च के लिए तैयार हो रहे थे, मैं और मेरी वाइफ और मेरा बेटा अमन, हम लोग तैयार हो रहे थे, तो एकता ने मुझसे एक बात बोली कि सुनो, हम लोग चर्च जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन एक बात बोलता है। सुनिए, मेरे साथ निकाल लीजिए जो वर्स इन्होंने कोट करी थी, और वर्स बड़ी खूबसूरत सी है बाइबल के अंदर। ये आपको मिलेगी मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 5 एंड वर्स 23 एंड 24 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। इंग्लिश में आप पढ़ दीजिएगा, हिंदी में मैं पढ़ रहा हूं। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। इन इंग्लिश प्लीज। Therefore, if you are offering your gift at the altar, and there you remember that your brother has something against you, yes, leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled to your brother, then come and offer your gift. Bible is very specific and very clear. Leave your gift at the altar. There is no need for you to sacrifice your gift. There is no need for you to put your sacrifice at the altar. Just leave it there. Yeah. Go back. Get first reconciled with your brother or your sister or your mamu or your mami or your chacha or your chachi, your extended family. Be reconciled with them. Come back. Then sacrifice and I will accept it. Yes. हमने वही करा। मेरी मेम साहब ने मुझे ये बोला, एक दिन मुझे ये बोला कि हमें क्यों ना हम उनसे बात करें। देखो, इन्होंने मुझसे कहा तुम्हारे दिल में कुछ नहीं है। इन्होंने बोला आशीष तुम्हारे दिल में कुछ नहीं है, लेकिन तुम ये जानते हो कि उनके दिल में कुछ बात शायद है। इट इज गुड, क्योंकि तुम उनके बेटे हो, तुम छोटे हो, वो हमारा एक्सटेंडेड फैमिली है, दे आर आर पार्ट। उनसे बात करो। हमने फोन उठाया, हमने उनसे बात करी, हमने बोला वी आर सॉरी। हमने उन सबसे बात करी, हमने बोला वी आर सॉरी। और आपको पता, उसी दिन ये बात मेंड कर दी गई। परमेश्वर ने इस बात को अमेंड कर दिया। और जब हम उसके बाद चर्च गए, वी वर अ हैप्पी कपल, वी वर अ हैप्पी फैमिली। और आज तक हम इस बात को बहुत गर्व से कहते हैं कि हमने कोशिश करी इस काम को करने की और परमेश्वर ने हमें सफल करा। वी नीड टू मेंड इट, वी नीड टू अमेंड इट। जब आप ऐसा करेंगे ना, गलती किसी की भी हो, इररिस्पेक्टिव, गो एंड टॉक टू योर एक्सटेंडेड फैमिली, गो एंड टॉक टू दैट पर्सन जिससे शायद आपने इतने सालों से बात नहीं करी है, लेकिन वो आपके परिवार का हिस्सा है। जाइए उससे बात करिए। जब आप बात कर लेंगे ना, जब आप रिकंसाइल कर लेंगे ना, तो आपके दिल में जो सुकून आएगा ना, उस सुकून को कोई मैच नहीं कर सकता, कोई मैच नहीं कर सकता। You need to have a relationship not just with your immediate family but even with your extended family. और ये मैंने इनके पापा से सीखा है, अपने फादर इन लॉ से सीखा है, पास्टर अर्नेस्ट जोसेफ से सीखा है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, एंड यू विल एलैबोरेट ऑन इट। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब ईस्टर टाइम, क्रिसमस टाइम आया करता था, तो वो बड़े उत्सुक हो जाते थे कि फोन लाओ, मैं सबसे बात करूंगा, मैं सबको विश करूंगा। और अपनी वाइफ से कहते थे कि मेम साहब सुनो, हम एक दावत करते हैं, हम सबको बुलाएंगे, नहीं सिर्फ मेरी बेटियां नहीं आएंगे या मेरे दामाद नहीं आएंगे या उनके बच्चे नहीं आएंगे, मैं चाहता हूं हमारे सारे लोग आए
और वो करते थे। और वो करते थे, वो घर में अपने लोगों को बुलाते थे, और मुझे याद है हम बिल्कुल ठसाठस भर जाया करते थे घर के अंदर, लेकिन उनको बड़ा अच्छा लगता था कि मेरा कंप्लीट फैमिली आ गया है, मैं सबको देख पा रहा हूँ, सब हम एक साथ में बैठ के खाना खाएंगे, एक साथ में बैठ के रोटी तोड़ेंगे, और हम एक साथ में बैठ के परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। वी लर्न फ्रॉम हिम कि हमें ऐसा करना चाहिए, और हम कोशिश करते हैं कि हम इस बात को आगे लेके चलें। आई रिमेंबर माई मदर टेलिंग मी कि बेटा चल, हमें ना उनके यहाँ पे उनके घर में दावत में चलना है। मैं कभी कभी अपनी मम्मी से बोलता था, मम्मी क्यों जाना है हमें, वो इतनी दूर रहते हैं, हम उनको जानते नहीं, मैं तो नहीं जानता, मैं तो नहीं जाऊंगा। बट मम्मी मेरी कहती थी, बेटा चलो, they are a part of our family, they are the extended family, first cousin, second cousin, third cousin, they are your cousins, you need to know them। और आज मैं अपने पेरेंट्स का और मैं इनके पेरेंट का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमें सिखाया, ये हम तक पहुंचा है और अब हम अपने बच्चों में डाल रहे हैं। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में परमेश्वर की ये बातें, परमेश्वर का ये एटीट्यूड जब पहुंच रहा है ना, तो हमारे परिवार वो गॉडली लेगेसी में बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। एंड आई नो यू हैव समथिंग मोर टू से। यू नो, अभी जब when I was listening to Pastor Ashish talking to you, मुझे एक बात स्ट्राइक करी एंड आई वांट टू शेयर इट विद यू ऑल। ये बातें मालूम कभी कभी हमें लगता है कि ये बहुत जरूरी नहीं है। हाँ। ये तो नेग्लिजिबल है, इसको अवॉइड किया जा सकता है, इसको छोड़ा जा सकता है। बट यू नो व्हाट, आई वांट टू टेक योर अटेंशन टू वन प्लेस। जब हम इस दुनिया में हैं और जब हम जाने जाते हैं अपने विश्वास के लिए, और जाने जाते हैं इस बात के लिए कि हम यीशु मसीह को मानते हैं, हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, और सिर्फ पीछे ही नहीं चलते, हम उसकी सेवकाई में लगे हैं। जब मालूम ऐसी बातें होती हैं और हम उनको ठीक नहीं करना चाहते, इट actually spoils our testimony. Yes, it does. वो हमारी गवाही को कहीं खराब कर देते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि लोग बहुत अमूमन बात पे ये तो यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन इनकी चाल तो देखो। Yes. इनके जीने का तरीका तो देखो। You know, we have to be so mindful of the fact कि जहां तक हो सके, the word is very clearly saying, जहां तक हो सके, पौलुस कहता है जहां तक हो सके एक दूसरे को माफ कर दो, एक दूसरे को अपने से बेहतर जानो। एंड आई वांट टू टेक योर अटेंशन टू क्विकली बिफोर हम इससे पहले कि हम इसको क्लोज कर दें, हम इस बात को यहाँ पे खत्म करें। आई वांट टू क्विकली टेक योर अटेंशन टू द बुक ऑफ जो पौलुस ने लिखा कुलुसियंस को, कुलुसियों की कलीसिया को उसने लिखा, और उसका 3रा अध्याय और उसकी 14वीं आयत को अगर आप पढ़ दें। Okay. Colossians chapter 3 and verse 14. And above all, put on love. Put on love. And above all, put on love. Which binds everything together. Which binds everything together. In perfect harmony. In perfect harmony. Hallelujah. He says, Paul is so clearly saying, above all. अगर ऊपर से मैं और आप पढ़ेंगे ना, अगर 3रे अध्याय की पहली आयत से आप पढ़ लीजिएगा, पौलुस यहाँ पे कलीसिया से ही बात कर रहा है और उनको अपनी लाइफ को कंडक्ट करने का, या अपने बिहेवियर को कंडक्ट करने का, या हाउ टू बिहेव एज गुड क्रिश्चियंस, वो पॉल इस कलीसिया को समझा रहा है। और अगर ऊपर से पढ़ना शुरू करेंगे ना, वो कुछ बातें, आई थिंक 3rd और the 4th वर्स, वो बता रहा है कि ये बातें हैं, घृणा है, पाप है, इन बातों को अपने अंदर से निकाल दो। Right. अगर आई थिंक 4th वर्स है, ये 3rd वर्स है। When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with him in glory. Put to death therefore what is earthly in you. Yes, put to death therefore what is earthly in you. वो सब बातें बता रहा है, और उसके बाद में कहता है क्या बातें, कुछ बातें अगर जल्दी से आप। Impurity, passion, evil desire, covetousness, which is idolatry. On account of these, the wrath of God is coming. वो सब बातें बता रहा है कि ये बातें हैं, अगर इनको हिंदी में आप पढ़ दें। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ। इन सब बातों को कह रहा है कि मार डालो। और फिर आगे अगर हम पढ़ते चले जाएंगे तो आगे की अगर आयतों में आप पढ़ेंगे तो वहां कह रहा है कि इन सब को मार के कुछ और अपना लो।
और नए मनुष्यत्व को पहन लिया, हाँ, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। वो नया मनुष्यत्व पहन लो। और सारी बातें वो आगे बता रहा है और ये कह रहा है कि इन बातों को जो पाप है या इन बातों को जो जिनमें घृणा है, जो बुरी है, उनको जो दुष्काम है, जो लालसाएं हैं, उनको छोड़ दो और उन बातों को पहन लो जो तुमको मसीह में बढ़ाती हैं। Put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, patience, bearing with one another, forgiving each other as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. अगर इन बातों को सिर्फ बातों को अगर आप हिंदी में पढ़ दें, पूरी आयत नहीं, सिर्फ वो बातें कि क्या क्या हमें पहनना है, क्या क्या हमें ले लेना है। बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता ग्रहण करो। ये सारी बातें हमें पहन लेनी है। और फिर इन बातों को करने के बाद वो 14वीं आयत में क्या कह रहा है? इन सब बातों के ऊपर Yes, you may have everything. We may have learned everything. हो सकता है हम अपनी सेवकाई में हम भविष्यवाणियां कर रहे हैं, हो सकता है हम अपनी बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, हो सकता है हमारी बहुत बड़ी कलीसिया है, या हम किस कलीसिया में जाते हैं वो बहुत अच्छी है। सब कुछ हमने किया है, सब कुछ अच्छा है। प्रेम किया, right. You know, we need to pay importance to what Paul is saying. Above all things, हमारे काम जितने अच्छे हो, हमने अपनी आदतों को जितना अच्छा कर लिया हो, but Paul says above all. यानी कि इन सारी बातों का सार तो केवल एक है, वो है प्रेम। Put on love which binds everything together in perfect harmony. If you want to be together, bound together in perfect harmony with not just your family, सिर्फ अपने परिवार से नहीं, अपनी कलीसिया से नहीं, मगर even परमेश्वर के साथ, if you want to be bound together in perfect harmony, you and I need to put on love. Yes. Put on love. Be compassionate, be kind, be forgiving, and not just with your small family, but with everyone. Extended family, your neighbors, your church, with everyone around you. Not just that, because it is a commandment. Yes, most importantly, it is a commandment. Love one another, but also because it is so important, so that your testimony, my testimony is right when we are in this world. Amen. Yes. बहुत जरूरी बात है। प्रेम से अगर हम अपने इन बातों को बांध लेंगे ना, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। जब मैं और आप इस काम को करेंगे, जैसा यीशु मसीह ने हमसे प्रेम रखा, जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा, कि एक बार फिर से मैं अपनी बादशाहत में लेकर आ गया, एक बार फिर से हमारा मेल मिलाप अपने आप से करवा लिया, जो क्रिएशन अलग हो गई थी, एक बार फिर से हम जुड़ गए परमेश्वर के साथ में। परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपने फैमिली में भी इस काम को करें, ताकि हमारा फैमिली भी एक साथ में ऐसा यूनिट बन जाए जो बहुत स्ट्रांग हो, ऐसा यूनिट बन जाए जो हम एक दूसरे पे रिलाय कर सकें, एक दूसरे को प्यार दे सकें, एक दूसरे से बात कर सकें, एक अच्छा रिलेशनशिप रख सकें। यही गॉडली लेगेसी है जो मैं और आप अपने बच्चों को दे के जा सकते हैं। हर बात पैसे में नहीं तोली जाती। Emotions matter. Yes, they do. Love matters. That is the first thing. And we are happy, we are blessed, and we know that God is blessing you, God is taking care of you, and we are striving. Every single day we are striving hard. We are pressing forward कि हम ऐसे काम करें, एक ऐसा परिवार बने जो परमेश्वर के नाम की महिमा का कारण ठहरे, और हम एक दूसरे को बरकत दे सकें। जब तक हम एक दूसरे को बरकत नहीं देंगे, इमीडिएट फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली, we are not and we will not be able to bless anyone else. Yes, that's जो true. परिवार हमें दिया गया है, सबसे पहले प्यार हमने उसमें दिखाना है, उसमें एकता दिखानी है। ये तो खैर मेरी मेम साहब है, लेकिन हमें एकता दिखानी है ताकि हम ये बता सकें कि हम वो प्रेम दर्शा रहे हैं जो परमेश्वर ने हमसे किया। हम ये आशा रखते हैं कि इस पूरी सीरीज से आपने अभी तक बरकत पाई है, और हम ये विश्वास कर रहे हैं कि आने वाला जो फाइनल एपिसोड है उसमें आप और ज्यादा बरकत पाने वाले हैं। वी आर गोइंग टू कल्मिनेट इट विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड, विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट, एंड वी आर बिलीविंग दैट गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू इमेंसली। ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी दुआ है, और हम जानते हैं ऐसा ही
होगा। Amen, amen. So next time people of God, जब भी लगे ना जब मुझे गुस्सा आ रहा है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं अब जाके इस शख्स से लड़ाई कर लूं क्योंकि इसने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है, मुझे बहुत दुख दे दिया। Next time you feel like that, always remember, Paul says, above all things, put on love. Be kind, be compassionate, be tender-hearted, be forgiving. Amen. Amen. And this is going to bless you. Hallelujah. This is going to bless you. करके देखिएगा, it will bless you. And we're going to come and meet you again. Sunday आपसे मुलाकात करने आएंगे. We'll be here. और खुदा के वचन से आपसे बात करेंगे. उसकी इबादत साथ में मिलके करेंगे. It's a beautiful day to worship the Lord together. We'll come and meet you on this very channel. Do join us. And आखिर में जाते जाते सिर्फ एक बात कहेंगे, खुदा बाप आपको बहुत बरकत दे, आपको संभाले, आपके परिवार को बरकत दे और ये बरकत आपके साथ बनी रहे। May the Lord bless you, may the Lord keep you and make his face shine upon you. God bless you.